أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुम्हें बच्चे का बताए मौलवी, कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम और दानिश्वरान, आज का ये इजलास बोधन में ज़िला निज़ामाबाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मौजूदा हालात के पेश नज़र रखा गया। इस वक्त हमारे साथ स्टेज पर बहुत बड़े उलमा और अकाबिरीन तशरीफ़ फरमा हैं। ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना लईक़ साहब दामत बरकातहुम, सरपरस्त जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद, और हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब दामत बरकातहुम, सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद, और भी बहुत से ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और इस इलाक़े के जो नए मुंतखब सदर हैं, अभी चंद दिन पहले जमीयतुल उलमा की मिंबर साजी, उसके बाद इंतखाब हुआ, तो हाफिज़ शेख अफसर मजहरी साहब और जनरल सेक्रेटरी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 3 घंटे से आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और उसकी वजह यह है कि आप इस महफ़िल में शरीक होकर सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ में जब से यहाँ बैठे हैं, और नात भी सुनी आप लोगों ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बड़े नात खां यहाँ आप हज़रात के सामने पेश फरमाए। काफ़ी लंबा वक्त भी हो गया, कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने के लिए खादिम हाजिर हुआ। मौलाना समीउल्लाह साहब ने जमीयतुल उलमा की तफसीलात आप हज़रात के सामने पेश फरमाई। जो जमात 110 साल पुरानी जमात है, जिसके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में 1.5 करोड़ से ज़ायद मिंबरान हैं, और आपकी रियासत तेलंगाना में इस अभी जो मिंबर साजी हुई है, अल्लाह के फजल व करम से 6 लाख से ज़ायद मिंबरान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हुए हैं बाज़ाब्ता। तो एक सिस्टम के तहत हम लोग काम करते हैं कौम व मिल्लत के लिए, दीन का काम समझकर कौम व मिल्लत की खिदमत करने के लिए जमीयतुल उलमा हर वक्त आगे रहती है। अभी जैसे पंजाब की सूरत हाल चंद दिन पहले आप हज़रात ने देखी होगी कि बारिश की तबाही और बहुत से लोग बेघर, सैकड़ों लोग परेशान हाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जमीयतुल उलमा आगे निकल कर पहली किस्त में 5 करोड़ का ऐलान किया। उसके बाद फिर हज़ारों ट्रक सामान सब चीज़ों का इंतज़ाम किया, और वहाँ पर वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं। तो जमीयतुल उलमा की खिदमत है, जमीयतुल उलमा के खुद्दाम की खिदमत है, जो मेहनत करती है और ये नहीं देखती कि इससे क्या हासिल हो रहा है और क्या हमको मिलेगा, बल्कि काम करते जाती है। 110 साल पुरानी तंजीम है। कोई भी तंजीम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में ख़त्म हो जाती, लेकिन एक तंजीम 110 साल से चल रही है, तो इसका कोई तो मकसद होगा, कोई तो काम होगा जिसकी वजह से ये जमात चल रही है। बड़े बड़े अकाबिरीन इसमें रहे,
एक वक्त में मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह भी इस जमीयतुल उलमा के सदर रहे, और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, इसमें अकाबरीन थे, उलमा थे। और इस मुल्क में जिस वक्त अंग्रेज़ ये सोच कर बैठे थे कि ये जो मुल्क है, इस मुल्क को पूरी तरीक़े से अपने कब्ज़े में ले लेंगे और यहाँ की कल्चर को, यहाँ के बसने वाले लोगों को अपने रंग में बसाने की कोशिश करेंगे, तो उस वक़्त ये अकाबरीन उलमा उठे और ऐसे लोगों से मुकाबला किया जिनके पास हथियार, माल और दौलत सब कुछ था, और ये लोग बोरिया नशीन थे। लेकिन हिम्मत की और आगे बढ़ा, बल्कि मुल्क का नाम भी नहीं था, उस मुल्क को हिंदुस्तान बनाया और इस मुल्क में एक दस्तूर बनाया। ये हमारे अकाबरीन उलमा और मुसलमानों की मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है। 55,000 से ज़्यादा उलमा शहीद हुए उस मुल्क की आज़ादी के लिए, तारीख़ गवाह है। 5 लाख से ज़्यादा आम मुसलमान शहीद हुए इस मुल्क की आज़ादी के लिए। और आज जो इख्तिदार पे बैठे हैं, मुल्क चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं। तो वो लोग उस वक्त में उनके तलवे चाटते थे अंग्रेज़ों के, और माफ़ीनामे लिखकर जो है छुटकारा पाते थे। उस वक्त, जिस वक्त कुर्बानी का वक्त था, जब मुसलमान आगे आए, और आज मज़े लूटने का वक्त है, तो ये इख्तिदार पे बैठ के कहते हैं कि मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं है। बहरहाल यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर प्रोग्राम रखा गया। मैं अदना तालिब इल्म हूँ इस मामले में, बड़े अकाबरीन उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। 2-3 बातें आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा दावा है, सोचना है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात सुनकर या नातें सुनकर चले जाना काफ़ी नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो मामूलात थे, जो काम थे, जो अस्वा थे उनके, अगर उसको हम लोग अपना कर जाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नामुमकिन है। हम लोगों ने वो सब छोड़ दिया। वो अदब, वो तरीक़ा, वो लिहाज, वो जो आपने बताया पड़ोसी के हुकूक़, वो जो आपने बताया अल्लाह का रास्ता, वो जो आपने बताया कि आपको इस दुनिया में कैसे कामयाब होना है, हम वो सब छोड़ चुके और फिर दावा करते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, हम आशिक़ हैं। नारे लगा देना या बोल देना कि हम आशिक़ हैं, ये काफ़ी नहीं है। अगर एक एक सुन्नत अगर उनकी आप अपनाने की कोशिश करेंगे, एक एक सुन्नत, बहुत छोटी चीज़ है, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई जायदाद नहीं लुटाना है आपकी, या आपका सब कुछ छोड़कर जंगलों में जाकर इबादत नहीं करना है आपको। उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे तरीक़े बताए कि खाना खाने का तरीक़ा, उठने बैठने का तरीक़ा, चलने का तरीक़ा, चेहरा कैसे रखना है उसका तरीक़ा, आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने तरीक़ा बताया कि आपको कैसे करना है। आप गौर करिए, आज से चंद साल पहले, 20 साल पहले, बड़े लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जेब में पैसा नहीं होता था, कसमपुरसी का आलम होता था, परेशानी रहती थी नौजवानी में, और यकीन भी नहीं रहता था कि पैसा कहीं से आना हो, मगर ज़िंदगी में चैन था और सुकून था।
जिंदगी में चैन और सुकून था, आराम की नींद आती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर एन एवरेज देखेंगे तो 80% लोगों के पास आज अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा है, उनको अच्छे घर से नवाजा है, गाड़ी से नवाजा है, कपड़ों से नवाजा है, सब कुछ है, मगर चैन सुकून नहीं है। बिस्तर पे लेट के करवटें बदलते हैं मगर नींद नहीं आती। छोटा हादसा अगर कोई पेश आ जाता है तो बर्दाश्त की ताकत इतनी खत्म हो गई कि हम लोग उस तरफ पलट के देखने के लिए भी गवारा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने वो तरीका छोड़ दिया जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। छोटी छोटी चीजें जो हजरात यहां मौजूद हैं इस वक्त में, अगर वो जाते हुए अगर कुछ चीजों को लेकर जाएं और अहद करके जाएं कि हमको कल से हम इसी तरीके से जिंदगी गुजारेंगे या इन 10 चीजों में से 2 चीजों को अपना लेंगे, तो फिर ये जलसा करना कामयाब, आपका आना कामयाब और ये उलमा की बात करना कामयाबी। नहीं, अल्लाह मियाँ 2 कान दिए, एक कान से सुनना, एक कान से छोड़ देना बोल के अगर सोच के गए तो फिर फायदा नहीं है, बेफायदा। आप अपने घराने का माहौल गौर कर लीजिए, अपने बच्चों का माहौल गौर कर लीजिए, बड़ों की तबीयत को गौर कर लीजिए। सबसे बड़ी बीमारी आज के दौर में, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी बीमारी आज के दौर में आदमी दोहरी पॉलिसी जी रहा है, दोहरी जिंदगी जी रहा है। दिखावा एक है, दिल में एक है। मोहब्बत से बात करता है, हंस के बात करता है, मगर दिल में बुग़्ज़ है, कीना है उसके। भाई भाई से मिलता है लेकिन उसकी तरक्की से जलता है, दोस्त दोस्त से मिलता है लेकिन उसके कारोबार से परेशान है, जलता है, परेशानी है, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट है, मुलाकात कर रहा है, अच्छे हैं आप, कैसे हैं, किस तरीके से। दिल साफ होगा तो चेहरा भी तो साफ होगा ना। जब दिल ही साफ नहीं है, बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हो गए, बड़ी खुशनुमा बात, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, दूसरों को अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी में वो अमल नहीं है और दिल में बुग़्ज़ है, कीना है। कोई एक आदमी अगर तरक्की करने के लिए आगे बढ़ जाए तो पूरा मोहल्ला बजाय दुआ करने के एक मोमिन आगे जा रहा है। लेकिन आज का दौर है कि हर कोई दिल में जल रहा है उसके बारे में। उस जमाने में ऐसा नहीं था। उस जमाने में एक दूसरे की तरक्की को देखकर दुआ देते थे कि अल्लाह आपको और खूब तरक्की दे। एक बात ये, दूसरी बात, हर काम करने वाले को अल्लाह ने अलग अलग तरीके से बनाया। कोई बोलना जानता है, कोई लिखना जानता है, कोई पढ़ाना जानता है, कोई कारोबार करना जानता है। लेकिन आज का दौर ऐसा हो गया कि जब तक कोई भी काम बेकार होता है, कोई भी काम बेकार होता है, किसी भी जमात का काम बेकार होता है, उस तरफ नजर नहीं उठाई जाती। जब कामयाब हो जाता है तो पूरे के पूरे लग जाते हैं पीछे, पूरे के पूरे पीछे लग जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को अलग अलग सलाहियत दी। किसी को जमात चलाने की सलाहियत दी, किसी को मदरसा चलाने की सलाहियत दी, किसी को कारोबार चलाने की सलाहियत दी, किसी को लिखने की सलाहियत दी, किसी को पढ़ने की सलाहियत दी। मगर मजमूई तौर पर सारा मुसलमान, मैं किसी एक की बात नहीं कह रहा हूं, मजमूई तौर पर सारा मुसलमान पूरे मुल्क में
एक आदमी अगर कोई काम करता हो तो पूरे उसके ऊपर टूट पड़ते हैं ताकि वो काम हम भी करें, तो ना वो खुद कर पाते हैं ना वो करने वाले को करने देते हैं। गैर का नहीं, ये मामला नहीं है। आप मारवाड़ी तबके को देख लीजिए या कोई और बहुत से तबकात हैं, आप हजरात जानते हैं, कारोबारी लोग भी हैं आप लोग। एक आदमी एक काम करता तो उसके सपोर्ट में कौन से काम की ज़रूरत होती है, उसी कौम के लोग उसको सपोर्ट करने के लिए वो काम करते हैं। इसका भी फ़ायदा और उसका भी फ़ायदा है। इसीलिए हमने वो जो तरीक़ा हमारे बड़ों ने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और जिनकी ज़िंदगियों में था, वो तरीक़ा छोड़कर हम लोगों ने ऐसा तरीक़ा आजकल अपना लिया जो तरीक़ा दुनियावी तरीक़ा है, जिसका माहौल बिल्कुल अलग है। अब जैसे बर्दाश्त करने की ताकत, कोई काम होता है, पहले बहुत बड़ी परेशानियां होती थी, मसाइल होते थे। जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए कोई भी ऐसा नहीं होगा, मैं समझता हूँ, जो मसाइल से नहीं गुजरा होगा अपनी ज़िंदगी में। अपने घर के मसाइल, सब चीज़ों के मसाइल, लेकिन हल कर लेते थे बैठकर और सोचते थे, एक दूसरे से बातचीत करके उसको हल करने का रास्ता निकाल लेते थे। अब आज के ज़माने में एक छोटी सी भी टेंशन कहीं पैदा हो जाती, छोटी सी भी टेंशन, तो लोग इतने बेचैन हो जाते, ऐसा महसूस होता कि बहुत बड़ा काम हो गया है जिसकी वजह से ये इतना परेशान है। अब आप उसको पूछिए, साहब आप क्यों परेशान हैं? जो आदमी बहुत परेशान है, अगर उससे आप सवाल करेंगे कि आप क्यों परेशान हैं, तो वो कहता है कि साहब रात में नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, परेशानी है, क्या करूं। जब रास्ता ढूंढने की बात कही जाती है तो फिर वो नींद की गोली खाना या डॉक्टर को बताना या किसी दिमाग के डॉक्टर को बताना कि ये परेशानी है, ये मसाइल हैं, इस तरीके से। मगर वो मसला हल नहीं कर रहा है जिस मसले पे इस्लाम ने वो रास्ता बताया है कि आपको 5 वक्त की नमाज आपके दिमाग को, दिल को सुकून पहुंचाती है। ये मेरी और आपके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार। हम इस तरफ सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, हम एडवांस तरफ सोचने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर लेवल पर क्या क्या बात हो सकती है, क्या क्या चीज़ों का मसला है, वो सोचने के लिए हम तैयार हैं, मगर हमारे अपने तरीक़े को हम सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि जो डॉक्टर आपको दवा देता है, चाहे कोई डॉक्टर आपकी तशखीस करता है और आपको इलाज बताता है, वो डॉक्टर भी इस्लाम किसी न किसी ज़रिए से इस्लाम के उसूलों को देखकर ही आपको बताता है। अब रास्ता हमको मिल गया, इस्लाम और उसका तरीक़ा पुश्तैनी जायदाद की तरह, तो हमको समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए अपने घरों का, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। जो बीमारियां फैल रही हैं आज के दौर में बच्चों के अंदर, बीमारियों से मिला जिस्मानी बीमारी नहीं, दिमागी और नफ्सियाती बीमारियां जो फैल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत सी चीज़ों में मुलविस हो रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे नशे कर रहे हैं, अजीब अजीब, कभी कभी जिंदगी में नाम नहीं सुने होंगे हम लोग, ऐसे ऐसे नशे कर रहे हैं कम उम्री में, 15 साल 16 साल। और उनके पूछिए ये सब क्या है, बहुत टेंशन है मुझे, बहुत टेंशन है, इस वास्ते हम ये कर रहे हैं। 16 साल की उम्र में क्या टेंशन हो सकता? बहुत से बहुत तालीम का टेंशन हो सकता, उससे हटके कोई और टेंशन तो नहीं हो सकता, माँ बाप जब हयात हों। और घरानों की हालत ये है कि माँ और बाप दोनों बच्चों की तरबियत के लिए जो इस्लाम तरीक़ा बताया है
उसको छोड़कर मॉडर्निज्म की तरफ जाकर बच्चों को तरबियत और तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। दीनी तालीम पढ़ा बच्चा, नहीं मालूम। कलमे याद है, नहीं मालूम। नमाज पढ़ना जानता, नहीं मालूम। क्या करता? तो बोले नहीं साहब, बहुत ज़बरदस्त इंग्लिश बोलता, ऐसा बोलता कि आप परेशान हो जाना सुन के। इंग्लिश की मुखालिफत नहीं है, लेकिन उस बच्चे को बचपन से अगर दीन की तरफ रागिब करेंगे, जो आपके और हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात है, उस तरफ अगर आप लाएंगे तो बच्चे के अंदर वो पूरी तब्दीलियां आएंगी। छोटे रहे वक्त में जो बात उनके जहन में बैठेगी, मरे दम तक उनके दिमाग में रहेगी। जब बड़ा हो जाएगा, जब समझाने की कोशिश करेंगे, तो यह दुनिया का इस वक्त का ऐसा माहौल है कि उसको कंफ्यूज करके छोड़ देंगे कि ये करना है कि ये करना है। घर की औरतें, अब दो सवाल हैं यहां। घर की औरतें या तो आपकी सुनती हैं, अब वो मेरे को नहीं मालूम सुनती या नहीं सुनती हैं। बहरहाल अगर सुनती हैं, बहुत मोहब्बत से उनको ये बात समझाया जाए कि 24 घंटे में 5 मिनट कोई भी जबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो, अपने बच्चों को सामने बिठाकर सुनाए 5 मिनट के लिए सिर्फ, कि आपकी जिंदगी कैसी थी, आपके घराने का माहौल कैसा था, और आपके घर में जिस अंदाज से जिंदगी गुजारी जाती थी, परेशानियां 100 थी, खाने को खाना नहीं था, मसाइल थे, उसके बावजूद उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी। अगर ये चीज अपनी बच्ची और बच्चों को बताएंगे बचपन से, तब ये बच्चे और बच्चियां बड़ी होंगी और उनकी शादी होंगी। जब वो किसी के घर को जाएगी तो फिर वही माहौल पैदा करेगी, वही माहौल पैदा करेगी। जो इस्लाम का तरीका है, अगर वो बच्चों को बताया जाएगा तो फिर वही माहौल वो बच्ची के और बच्चे के अंदर आएगा। अगर आप वो तरीका बताएंगे जो अंग्रेजों का तरीका है, आप वो तरीका बताएंगे जो यहां पर इस वक्त मॉडर्निज्म के नाम पर बताया जा रहा है बच्चों और बच्चियों को, तो फिर कल आपकी बच्ची की शादी हुई, मालूम हुआ 4 दिन के बाद घर वापस आ गई। आपके बच्चे की शादी, मालूम हुआ बीवी छोड़कर भाग गई। क्यों? क्योंकि तरीका जो आपने अपनाया है वो तरीका आज के दौर का वही तरीका है। कुछ जमाना आगे जाएगा, कुछ दौर आगे जाएगा, तो आप यकीन जानिए, मैं यहां से कह रहा हूं कि शादियां करने के लिए नौजवान बच्चे और बच्चियां भागेंगी, दूर भागेंगी शादियों से। क्यों? जरूरियात तो पूरी हो रही है, शादी की क्या जरूरत है? क्यों टेंशन लेना, क्यों मुसीबत लेना, क्यों बीवी का टेंशन लेके उसकी जिम्मेदारी उठाना, क्यों औलाद की जिम्मेदारी उठाना? यह माहौल आने वाला कल है, लेकिन इस्लाम ये माहौल को भी कैसे रोकना है वो बता दिया। और हम लोग जिंदगी में बस एक ही चीज है, हम किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है आज के दौर में, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, औरतां हो, बच्चियां हो, किसी बड़े आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं। ना दीन ना इस्लाम की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी की बात सुनने के लिए तैयार है तो वह हजरत मोबाइल की सुनने के लिए तैयार है। सुबह से शाम तक, रात हो जाओ, दिन हो जाओ, मोबाइल की सुनेंगे। अच्छा बोलो, बुरा बोलो, अच्छा दिखाओ, बुरा दिखाओ, सब देखने के लिए तैयार। दिमाग हट ही नहीं रहा वहां से। तो जब ये माहौल पैदा हो जाएगा तो फिर हमारे आने वाला जनरेशन, आने वाली नस्ल, हम तो जिंदगी गुजार चुके,
जहाँ तक हमको ज़िंदगी गुजारना था, अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छी ज़िंदगी दी जहाँ तक हम लोग पहुँचे। अगर यही माहौल आगे चलते रहेगा और हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, घरों में कोशिश नहीं करेंगे, तो आने वाला कल फिर इस्लाम और इस्लाम के तरीक़ेकार को जो 1400 साल पहले से चले आ रहा है, आगे चलाने के लिए वो जनरेशन रहेगा ही नहीं अगर हम कोशिश नहीं करेंगे। बड़े कोशिशें नहीं है, छोटे कोशिशें। खाने का तरीक़ा क्या है, क्या सुन्नत है, चप्पल छोड़ने का तरीक़ा क्या है, क्या सुन्नत है, कौन सी चप्पल पहली पहनी जाए, कौन सी चप्पल बाद में पहनी जाए। बाथरूम में अंदर जाते हैं तो कोसा पाँव पहले डाले, बाद में कोसा पाँव डाले। गाड़ी में बैठते हैं, सवारी में सफ़र करते हैं, उसका तरीक़ा क्या है, क्या दुआ पढ़ी जाती है। घर से बाहर निकलते हैं, क्या पढ़ी जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये ऐसा देख ले कि बाथरूम को भी जाते, बिस्तर पे भी जाते, बाहर भी जाते, आजकल बाइक पे कान पे लगा लेके भी बाइक भी चलाते। उससे मतलब नहीं। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी तरक्की दी है वो तरक्की अल्लाह तबारक ताला की तरफ से है, और वो तरक्की का फ़ायदा उठाने के लिए अल्लाह ने जो है दुनिया में भेजा। वो तरक्की, जिस तरक्की को आप हासिल करके अपने आप की तरक्की कर सकते हैं, अल्लाह ने रास्ते बना दिए, बता दिए आपको। अगर हम उसको अपनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत तरक्की होगी। अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे, दुनियावी तरक्की के साथ हम लोग आगे जाएंगे, तो फिर नुकसान उठाना तो उठाना है। इस मुल्क में एक आदमी किसी कोने में ठहर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत में एक बैनर पकड़कर उसने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया। अब ताकत देखिए, इतने सालों के बाद जब पर्दा फरमा गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद से लेके अब तक एक पर्दे से काफिरों के दिल मचल गए, परेशान हो गए। उस ज़माने में कितना परेशान होते थे होंगे जब वो रहते थे। आज तो एक बैनर पे इतना परेशान हो गए, और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। अब वो समझ रहे हैं कि बच्चों को गिरफ्तार करे तो वो बंद हो जाता। तुम्हारे दो आबो अजदाद थे ना जो अब पकड़ रहे हैं, उनके ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, उम्मुल शैतान बोल सकते हैं उस वक़्त के, हो सकता है ना, वो पूरी कोशिश लगाकर उनका नाम नहीं मिटा सके। तुम किस खेत की मूली है जो कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम रोशन था, है, क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह, क़यामत तक रहेगा। एक मोहब्बत के इजहार करने पर इतना परेशान हो गए। अगर इस मुल्क के मुसलमान उठकर पूरा मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाकर मोहब्बत को जता देंगे तो पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। मानो तो सही, अपनाओ तो सही। जाहिरी तौर पर पर्दा बता दिया तो परेशान हो गए, अगर बातिनी तौर पर अगर हम लोग उनको दिल में बसाकर जाहिर कर देंगे तो फिर क्या होगा, आप गौर कर लीजिए। जवाब तो यही है कि वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो नामुमकिन है। और इत्तेफाक ये है कि हम बसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये भी एक इत्तेफाक है। अपने आप के अंदर तब्दीली जब तक नहीं लाएंगे, मैं ये बात कहता हूं दावे के साथ कि मुसलमान परेशान हो रहा है, मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमान फला हो रहा है, ये बात कही जाती है। लेकिन जिस दिन मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाएगा और इस्लाम पे चलना चालू कर देगा, दुनिया की कोई
ताकत उसका बाल बेका नहीं कर सकती, नामुमकिन है। हाँ, हमारी भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, हमारे भी कुछ तरीक़े अलग हैं। जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है और रोज उनसे यह कहता है कि मैं उनको चाहता हूं, जब कंघी करने के लिए आईने के सामने खड़ा होता होगा तो गौर कर लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, दाढ़ी नहीं है उसके चेहरे पे, तो कहीं की मोहब्बत फिर तेरी, कहां की मोहब्बत, कहां की मोहब्बत। एक चीज उन पे कुर्बान करने को तैयार नहीं है, एक सुन्नत अपनाने को तैयार नहीं है। दावा है बड़ा। इसीलिए गुजारिश है आप हजरात से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिसको रखने की तौफीक दी वो तो रखे हुए हैं, और जो रखने का इरादा करें, सब करते हैं इरादा, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हैं, मुझे मालूम है, सब इरादा किए हैं। तो आज से ये इरादा करके उठिए कि दाढ़ी छोड़ेंगे और जिसकी दाढ़ी बड़ी होगी उसको छेड़ेंगे नहीं। कम से कम ये इरादा करके उठ जाइए, तो सीरत का जलसा, सीरत का प्रोग्राम कामयाब कामयाब। अच्छा, फजर की नमाज तो यहाँ के बच्चे पढ़ते ही होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, नौजवान बच्चे पढ़ते हैं ना, नौजवान बच्चे, बूढ़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन नौजवान बच्चे भी, मैं सुना ऐसा बोधन में कि फजर की नमाज में मस्जिदें फुल हो जाती, जगह बाकी नहीं रहती, बल्कि सुना मैं है ऐसा, सही है। और ये भी सुना 9 बजे के बाद मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, कहते यहाँ के बच्चे। होटलों में नहीं बैठते, कहते हमारे हैदराबाद में बैठते, ऐसा गलत करते, मगर यहाँ नहीं बैठते ना, मालूम है नहीं बैठते, शायद नहीं बैठते। जब बच्चे होटलों में नहीं बैठते, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, तो फजर की नमाज में बराबर उठते होंगे, इंशाल्लाह आते होंगे पूरे नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर नहीं आते हैं तो गौर कर लीजिए, जज्बा है आपका, इस्लाम को ऐसा होना चाहिए, मुसलमान के साथ ऐसा होना चाहिए, फलां होना चाहिए, ये होना चाहिए, दिमाग में 10 किस्म के खुराफात है, लेकिन खुद की तबीयत में यह नहीं है कि मैं कम से कम उठकर फजर की नमाज में अल्लाह से मांग लूँ। ये भी तरीक़ा उन्हीं का है, हमारा बोलना कोई काम नहीं, ये तो दोहरा रहे हैं हम लोग। तबाही ला दिया, बर्बादी ला दिया मोबाइल का सिलसिला। अजीब बात है, पुराने दौर में यहाँ पुराने बूढ़े लोग मौजूद हैं, किसी का इंतकाल हो जाता, कोई दुनिया से चला जाता, पड़ोसी 2-3 पड़ोसी घर वाले उसकी जिम्मेदारी उठाते, 2-3 दिन तक उसको चूल्हा जलाने नहीं देते, खाना ला के देते थे, और पूरा महल्ला जमा हो जाता था और ले जाते थे। फिर मस्जिद में नमाज जनाजे में मौजूद लोग, मस्जिद में पूरे कब्रिस्तान तक लोग जाते थे। अब आज का दौर ऐसा हो गया कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो मोबाइल पे एक मैसेज आता था कि फलां इंसान का इंतकाल हो चुका है। अब जो लोग थोड़ा फुर्सत में हैं उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख देते हैं नीचे, और जो लोग बहुत मसरूफ हैं वो लोग RIP लिख देते हैं नीचे, बस किस्सा खत्म। अब फिर फ़ोन कोई ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है तो फ़ोन करके पूछ लेता है कि भाई कौन सी मस्जिद में है, कब हो रहा। उन्होंने बोले ज़ोहर में हो रहा, तो बोले ठीक है चलो बिस्मिल्लाह, हो गई बात ख़त्म। ना नमाज में जाने की ज़रूरत, ना क़ब्रिस्तान में जाने की ज़रूरत, सब चीज़ें मोबाइल के ज़रिए से। कहीं फसाद हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, कहीं मसाइल हो गए, तो मोबाइल पे आप एक छोटा सा मैसेज डाल देते हैं कि हम उसको कंडम कर रहे हैं, उसको फलां कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लिख कर भेज देते हैं, और ये समझते हैं कि हमारा काम हो गया, ख़त्म, फिनिश। ना कमरे में से उठने की ज़रूरत है, ना जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, ना बाहर निकलने की ज़रूरत है, ना माहौल को देखने की ज़रूरत है, बस 2 उंगलियां हिलाना है और 2 उंगलियों से लिख के भेज देना है, ख़त्म हो गई बात।
और जब ये भेज दिया जाता है तो सामने वाला ये समझता कि ये काम हो गया, और मुसलमानों के मसाइल के लिए बात उठती है तो लोग लंबी लंबी तहरीरें लिख देते हैं कि साहब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तहरीर भेज दी, फिनिश हो गया। अब ये जो काम करते ना ये लोग, इन्हों क्या करे, दुनिया से इंतकाल करके अल्लाह मियाँ कहने चले गए। तो अल्लाह मियाँ की हाज़िरी में पेशी हुई। अल्लाह मियाँ पूछे क्या करके आए आप? तो उन्होंने बोले अल्लाह मियाँ मैं किसी का इंतकाल हुआ तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन लिख दिया था। अच्छा और क्या करे? बोले वो फसाद हुआ था, फलां ये कुछ हुआ था, गड़बड़ हुई थी, इस वजह से मैं वहाँ एक तहरीर लिख दिया, कंडम करा उसको मैं। और क्या काम करे थे? तो बोले नहीं वो हालात बहुत ख़राब थे तो मैं जो है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे उस पे, और वो एक एक्स आजकल आ रहा, उस पर मैं अपना एहतजाज दर्ज करा दिया। अल्लाह पहले मैं बहुत अच्छी बात है, ये भी मोबाइल अल्लाह में यही बनाया ना। अल्लाह में बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा काम करके आया है, अब इसका इनाम आपको दिया जाएगा। और अल्लाह ये कहेगा कि हूरों को मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, आप ले लीजिए, और जन्नत को फेसबुक पे भेजता हूँ, आप ले लीजिए। बंदा बोलेगा अल्लाह मियाँ ऐसा कैसे हो सकता है? हूरें और जन्नत तो प्रैक्टिकल चाहिए मुझे। तो अल्लाह कहेगा हाँ, जब तुझको जन्नत और हूरे प्रैक्टिकल चाहिए थी तो दुनिया में रहते हुए दीन और इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए प्रैक्टिकल काम क्यों नहीं किया? जब प्रैक्टिकल काम करने का वक्त हमारे पास मौजूद है। एक बात और कहता हूं और अपनी बात ख़त्म करता हूं, बहुत लंबा वक्त हो गया। ये तो बोधन की मोहब्बत है, बहुत ज़माना पहले बीच में भी आया, बहुत ज़माना पहले हमारे मौलाना तशरीफ़ ले गए, मौलाना लईक़ साहब दामत बरकातहुम, वो मस्जिद है ना शक्कर नगर, हाँ जामा मस्जिद शक्कर नगर में, बहुत 20 साल पहले शायद मैं समझता हूँ। तो उस वक़्त बहुत मीठा था बोधन, शक्कर नगर बोल के, अब ज़रा मीठा नहीं है, थोड़ा बदल गया। तो उस वक़्त आया था तो बहुत अच्छा महसूस होता था, मतलब ग्रीनरी थी और फलां थी, बहुत अच्छा माहौल था, अभी भी है शायद, शॉर्ट टाइम हो गया हम भी। ज़िंदगी में ये बात बहुत अहम बता रहा हूँ, गौर कर लीजिए। अपने माँ बाप की, अपने उस्ताद की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की ज़िंदगी में क़दर करना सीखो, ज़िंदगी में क़दर करना सीखो। माँ बाप वो हैं जो तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाए हैं कि आज तुम अपने आप का नाम बोलकर किसी को तारुफ कराते हो कि मेरा नाम फलाना है। वो हैसियत पैदा की आपके माँ बाप ने, उनकी जद्दोजहद और उनकी कोशिशों से आप खड़े रहे, चल फिर रहे हैं, और उनकी दुआओं की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीली है। जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी कदर करिए, रोज़ाना 15 मिनट 10 मिनट उनके करीब में बैठिए जाकर, भले कुछ मत बोलिए मगर उनके बाजू जाकर बैठिए, उनके सामने बैठिए, उनका चेहरा देखिए। ये वो शख्स है जिसने मुझे दुनिया में लाया और इस हालात में जो है यहां तक पहुंचाया, और जिसकी दुनिया में माँ बाप नहीं हैं, जा चुके हैं, उनके लिए आखिरत का रास्ता बनाइए, दुआ कीजिए उनके लिए, 5 मिनट का वक्त निकालिए। जिंदगी बहुत मसरूफ है, मैं जानता हूं, आजकल का माहौल भी ऐसा हो गया इत्तेफाक से कि दुनिया में जो अकाबरीन, जो उलमा, जो खिदमतगुजार लोग हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता, उनके करीब जाकर नहीं पूछता।
लेकिन कल उनका इंतकाल हो जाए तो इतने लंबे लंबे मरसिया खाने लिखे जाते हैं, फ़लाँ शख्स ऐसे थे, फ़लाँ शख्स ऐसे थे, इन्हों ऐसे थे, उन्हों वैसे थे, उन्हों हंसते थे, उन्हों बोलते थे, उन्हों सलाम करते थे, उठते थे, बैठते थे। सारी खूबियां तुमको जिंदगी में नजर नहीं आई उसकी। बीमारी हो गई हमारे पास। बड़े अकाबरीन, बड़े उलमा जो हमारे, उनकी कदर हमारे पास आज जिंदा रह तक नहीं है। बड़ों में बीमारी आ गई कि एक दूसरे को नहीं पूछा जाता। दुनिया से जाने के बाद फिर वही लंबी लंबी बातें और व्हाट्सएप पर फलां तहरीरें लिखी जाती हैं। जिंदगी में कोई कदर नहीं है उसकी। उसने कुछ भी किया है तो उसको ज़िंदगी में तो कम से कम एहसास हो। मैं इसकी मिसाल देता हूँ छोटी सी। मरने के बाद बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या काम होते हैं। मिसाल की तौर की बात है कि रोज़ाना आप लोग अखबार पढ़ते ही होंगे ना। पहले पेपर में पढ़ते थे, आजकल व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं या मोबाइल के ज़रिए से पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना पुराने लोग जो भी है। इतना शौक़ अखबार पढ़ने का होता है कुछ लोगों को कि जब तक अखबार नहीं पढ़े उनको ऐसा महसूस नहीं होता है कि सुबह ही नहीं हुई। दुनिया के हालात जानते हैं। जो शख्स रोजाना अखबार पढ़ता है, दूसरों की न्यूज़ पढ़ता है, जिस दिन वो मर जाएगा दूसरे दिन अखबार में उसकी फोटो आएगी, मगर वही नहीं देख पाएगा, वही नहीं देख पाएगा। तो ये मिसाल क्यों दिया कि जिंदा रह तक कदर करो माँ बाप की, जिंदा रह तक बड़ों की कदर करो, उनके पास बैठो। छोटे मोटे मसाइल हैं उनके, कोई बड़े मसाइल नहीं होते, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनकी, उनके साथ बैठो। दुनिया से जाने के बाद तो फिर हैदराबादी कहावत है, जिंदा रह तक पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद भैंस लेके जाके बना खबर के पास बोल के। तो कदर कर लीजिए। ये जितनी बातें मैंने आप हजरात से कही, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत से तरीक़ेकार इसमें मौजूद हैं। इस्लाम भी यही सिखाता है और मुसलमानों को इस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज मैं बहुत खुश हूँ इस इलाक़े में, बोधन में, कि बहुत जगह प्रोग्राम ऐसा होता है कि लोग बीच में से उठ के जाते आते, मगर आए जब से देखा अल्हम्दुलिल्लाह कोई आदमी नहीं उठा और सब बैठकर सुन रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपके जज्बे को बाकी रखे और आप हजरात को जो बात हमारे अकाबिरीन और उलमा ने पहुँचाई है उन तक और आप तक पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की है, उसको समझिए, अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। छोटी मोटी चीज़ों की तब्दीली लाइए ज़िंदगी में और इस्लाम के तरीक़े को अपनाइए। खाने का तरीक़ा जो इस्लाम ने बताया उसको अपनाइए, बच्चों को बताइए, छोटे छोटे अपने बच्चे जो हैं। तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी बुराई, दुनिया की कोई भी मसाइल आपके बच्चों को नहीं हला सकती अगर वो बचपन में इस्लाम और दीन को समझ जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। बस मैं बहुत ममनूर और मशकूर हूँ बोधन जमीयत उलमा का, ख़ास तौर पर नए सदर और नए जनरल सेक्रेटरी साहब का और हमारे ज़िले के सदर मौलाना समीउल्लाह साहब का और उनके रुफ़क़ा, उनके जो हज़रात साथ में आए हैं, मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ साहब और भी बहुत से बड़े बड़े ज़िम्मेदारान यहाँ आए हैं। उन सब का ममनूर और मशकूर हूँ कि उन लोगों ने ये महफ़िल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें सजाई। बेशक इसमें शिरकत मेरे लिए बायस मसरत ही नहीं बल्कि बायस सवाब भी है। तो आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो है मुझको भी जो मैंने कहा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे और आप हज़रात को भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनल जज़ा।